शब्दावली है आनुवंशिकी का वो है जीन बिंदु। क्या है? जीन बिंदु है ना? अब ये क्या होता है ना? जीन लोकस या लोकस आप जीन आप बोल सकते हो, लोकस जीन या ऑफ जीन या जीन लोकस, ठीक है यार। जीन ऑफ लोकस, जीन स्थान नहीं बोल सकते इसे? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इसका टर्म है एक शब्दावली की बात हो रही ना, तो इसको शब्दावली में जीन बिंदु ही बोला जाएगा। नहीं सर, हमारे में स्थान लिखा है। हाँ जीन स्थान भी बोल सकते हो, लोकस का मतलब स्थान ही होता है। लोकस का मतलब इसका नॉर्मल जो सेंस आता है प्लेस होता है ना? ये इसका सिनोनिम है, लोकस और प्लेस सिनोनिम। क्लियर? तो चलो सिनोनिम तैयार हो गया और एक पॉइंट भी होता है। क्लियर? तो अभी ये देखते हैं जीन बिंदु होता क्या, तो नाम से क्लियर है। अच्छा ये बताओ बिंदु का मतलब क्या हुआ? बिंदु को बोलते हो आप पॉइंट बोलते हो ना? और क्या बोल सकते हैं बिंदु को? लोकस बोल सकते हैं। अरे यार सिनोनिम तैयार नहीं किए, लोकस बोल सकते हैं ना? तो बिंदु क्या होता है? ये बिंदु, ये नहीं, ये ऐसे हल्के हाथ से ऐसे एक काला टीका लगा दो, वो बिंदु। यानी कि बिंदु की ना तो कोई मोटाई, ना तो चौड़ाई, ना तो लंबाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है, पता है? तो बिंदु एक तरह से क्या है, ये एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा है ना? जैसे मान लो आप एकदम खतरनाक वाले इंसान हो, हम कहीं क्वेश्चन पूछो, आप पूछ रहे सर पृथ्वी का बीचों बीच कहाँ है, हम भी नेक्स्ट लेवल के हमने कहा यहाँ पर है ना, नाप लो। हमने कहा यहाँ पर है, नाप लो। या तो विश्वास करो या तो नाप लो। आप क्लियर है? तो आपने कहा हाँ हाँ नाप लिए, ठीक है मान लिए कहीं पर ना? तो ये क्या एक तरह से हमने एक स्थान को बता दिया। यहाँ तो जीन बिंदु है, जीन बिंदु है, तो जीन का वास्तविक स्थान कहाँ है ना? अर्थात गुण, ये तो पता है जीन किसके ऊपर रहता है? गुणसूत्र पर रहता है। डेफिनेशन में भी आपने ये लिखा था कि जीन गुणसूत्र पर उपस्थित वो संरचना होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने का काम करती है। तो जीन जो है गुणसूत्र पर है ना, गुणसूत्र पर जीन बिंदु गुणसूत्र पर स्थित, गुणसूत्र पर स्थित जीन की वास्तविक दशा को बताता है। वास्तविक आप कह सकते हैं कंडीशन, वास्तविक लोकेशन को बताता है। कैसे स्थित रहता है? वास्तविक सिंपल से यार, बिंदु मतलब क्या बताता है? वास्तविक स्थिति, स्थिति नहीं स्थिति। स्थिति मतलब यहाँ लोकेशन लिया जाएगा, ध्यान देना, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ स्थिति का सेंस कंडीशन से नहीं बल्कि लोकेशन से। ठीक है, वास्तविक स्थिति है, बिंदु का मतलब ये हो गया। अब जीन का मतलब क्या हुआ? यहाँ जीन बिंदु है, तो आगे आप ऐड किया, आप क्या करोगे? जीन की वास्तविक स्थिति है ना, जीन की वास्तविक स्थिति। अब प्रश्न आया, ठीक है वास्तविक स्थिति है कहाँ पर? ब्रैकेट में आप कर दो किसी गुणसूत्र पर है ना, या गुणसूत्र पर, गुणसूत्र पर। क्लियर है? अब तुम्हें फीलिंग लानी है। जीन बिंदु किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की वास्तविक स्थिति होती है, या और ज्यादा फीलिंग लाने को कहलाता है, कहलाती वाला नहीं सही। तो जीन बिंदु, वह जीन बिंदु गुणसूत्रों पर स्थित जीन की वास्तविक स्थिति को कहा जाता है। गुणसूत्र पर है ना, जीन की वास्तविक स्थिति को जीन बिंदु कहा जाता है। तो अभी आप इसको कैसे लिखोगे कि जीन बिंदु क्या है? तो आप सीधा सीधा ये लिखना कि गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति, गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति को ही क्या कहते हैं? जीन बिंदु कहते हैं। और यहाँ किसी गुणसूत्र पर, भाई कोई भी गुणसूत्र हो सकता है, किसी भी जीव का गुणसूत्र हो सकता है ना? बस ये पूरा कंप्लीट आपका क्लियर है। ये तो मैंने समझने के लिए बताया था, समझना हो तो सिंपल सा देखो, वाह बिंदु मतलब क्या हुआ? लो बिंदु, अरे ये कहाँ
देखो ये बिंदु वास्तविक स्थिति है ना, ये बिंदु इस पर गोला प्रकार लगाकर गोला प्रकार लो, चाप लगाओ, एक इधर को एक इधर को मिलाओ, हाँ तो आप ये इसी पर तो रखोगे गोला प्रकार के लो, तो मतलब बिंदु मतलब वास्तविक स्थिति, अरे सॉरी अभी इनको हटाओ, बिंदु मतलब कहाँ वास्तविक स्थिति, और जी में लगाया तो किसकी वास्तविक स्थिति, जीव की, कहाँ पर गुणसूत्र कहाँ, केंद्र कहाँ, कोष्ठक कहाँ, जीव के अंदर, जीव कहाँ, पृथ्वी का ब्रह्मांड, बस करो ज्यादा नहीं, अभी इतना समझ में बस हो गया तैयार, ब्रह्मांड का क्लियर है। फिर इसको मिला दो, किसी गुणसूत्र पर जीव की वास्तविक स्थिति जीव बिंदु कहलाती है, इसे देख लो, इसको मत लिखो ना। अगला जो है समयुग्मजी होमोजाइगस, अगली हेडिंग बना लीजिए समयुग्मजी, युग्म समयुग्मजी होमोजाइगस, होमोजाइगस, इसको कल करवाया जाए, जैसी आपकी इच्छा, जैसी कल करवाते हैं है ना, आज के लिए इतना रखो।